अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से मखंडी हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा बनके तैयार होता है। ये बेसिकली सूजी से बनता है और सूजी से हमने काफ़ी हलवे बनाए हुए हैं, लेकिन ये बहुत डिफरेंट होता है और इसका प्रोसीजर भी काफ़ी डिफरेंट है। ये मियाँ वाली और चकवाल का फेमस हलवा है और वहाँ शादी ब्याह में ये बनाया जाता है। तो ये आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत ही आसान है इस हलवे को बनाना। तो आप लोगों को मैं थोड़ी सी कुछ टिप्स भी दूंगी, आप लोग उसको फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सूजी ली है 1 कप मेजरिंग कप से नाप के, और आप कोई सा भी कप ले सकते हैं, मगर एक ही कप आप फिक्स कर लिएगा हर चीज़ को नापने के लिए। तो मैंने बारीक सूजी का इस्तेमाल किया है और जिस कप से हमने सूजी नापी है उसी कप से हम 2 कप दूध ले लेंगे। रूम टेम्परेचर का दूध है ये, और मैं टेट्रा पैक वाला यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको आपने सोक करके रखना है 5-6 घंटे के लिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम भी 2 घंटे आप ज़रूर रखें, वरना 1 घंटा तो लाजमी देना है, वरना इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 7 घंटे के लिए। फिर 7 घंटे बाद मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ। अगर आप 7-8 घंटे के लिए रखें तो फ्रिज में रखिएगा, और अगर 1 या 2 घंटे के लिए रखें तो काउंटर पे रख सकते हैं बाहर रूम टेम्परेचर पे। अब यहाँ मैंने ऑयल लिया है। ये वैसे तो जितने भी हलवे हैं घी में ही अच्छे बनते हैं, मगर मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ। मुझे घी में इतना पसंद नहीं आता, लेकिन हलवे घी में ही अच्छे लगते हैं। अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हैं तो घी में ही बनाइएगा। अब यहाँ मैंने अखरोट लिए हैं 2 टेबल स्पून, काजू लिए हैं 2 टेबल स्पून और बादाम लिए हैं 2 टेबल स्पून। इन सबको मैंने मोटा मोटा सा बस कट कर लिया है। और 1.5 टेबल स्पून किशमिश है। तो आप जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें अखरोट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और काजू का। तो आपको जो भी चॉइस आपकी है, जो आपको पसंद हो, आप वो वाले इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। लेकिन अखरोट ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसको हल्का सा हमने रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और किशमिश मैंने अभी ऐड नहीं करी। तो बस ये हल्का सा जब हो जाएगा 2-3 मिनट के लिए, तो फिर उसके बाद मैं इसमें किशमिश डालूंगी, वरना वो बहुत ज़्यादा फूल जाएगी। तो बस इसको थोड़ा सा करेंगे, इसको फुलाना नहीं है हमने किशमिश को, तो बस हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो बस ये हो गया है। और किशमिश देखें बिल्कुल भी ज़्यादा फूली नहीं है, बस इतना ही रखना है आपको। तो बस ये निकाल लेंगे हम। तो अब 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला था, तो अब मैं बाकी का जितना ऑयल था वो इसमें मैं डाल दूंगी। इसमें ज़्यादा ही आपने घी या ऑयल जो भी ले आप, तो आपने ज़्यादा ही रखना है। कम रखेंगे तो अच्छी तरह से सूजी भुनेगी नहीं। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप चीनी। जिस कप से मैंने सूजी नापी थी उसी कप से मैंने चीनी ली है, 1 कप भर के। अगर आप ज़्यादा तेज़ मीठा खाते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से ये परफेक्ट था। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको चीनी को मेल्ट करना है और इसका कैरेमल रेडी करना है। तो आपने तेज़ आंच नहीं करना, वरना कैरेमल बिल्कुल जल जाएगा और चीनी आपकी घुलेगी भी नहीं और उसका कलर ख़राब हो जाएगा। और ज़्यादा आपने इसका कलर चेंज कर दिया तो वो बिल्कुल कड़वाहट आ जाएगी आपके हलवे में। तो ये देखिए इस तरह का होना चाहिए। और कोशिश करें नॉन स्टिक पैन लें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ये नीचे से चिपकना स्टार्ट हो जाता है। तो नॉन स्टिक पैन ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर नहीं है तो भी बना सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा नीचे से चिपकेगा। तो बस ये कैरेमल का देखिए कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना पकने के बाद हलवा और मज़ीद ब्लैक की तरफ चला जाएगा, जो कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने में। तो बस मैंने इसी तरह रखा है लाइट सा कलर। और अभी हम बुनाई करेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा इसका कलर चेंज होगा। तो बस ये देखिए मैंने सारी इसमें सूजी जो सोक करके रखी थी वो इसमें डाल दी है। और ये थोड़ा सा ही देखिए इस तरह से हार्ड हो जाता है, क्योंकि कैरेमल जो है वो गर्म होता है और जो सूजी थी वो ठंडी होती है, तो इसलिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल नहीं डरना, इस चीज़ से आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि ये हार्ड हो गया है। ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता जाएगा और ये खुद ही इसमें सूजी के साथ मिक्स हो जाएगा। तो ये गर्म होने के बाद ही घुलता जाएगा इसके अंदर। तो आप हल्का हल्का सा करके इस तरह से मिक्स करते जाएं।
तो ये देखें जैसे जैसे मिक्स होगा तो सारी सूजी आपकी ब्राउन कलर में आ जाएगी। जिस तरह का आपका कैरेमल रेडी हुआ है उस कलर में आ जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा डार्क कलर मत रखिएगा कैरेमल का, वरना जो हलवा है वो उसी कलर का रेडी होगा। तो ये देखिए सारी जो हमने कैरेमल जो हमारा जम गया था बिल्कुल, तो वो देखें सारा मेल्ट हो गया। और ये जो आपको घी नज़र आ रहा है, इस तरह से आप कर करके जब इसकी भुनाई करेंगे तो ये सारा घी भी आखिर में जो हलवा है वो जज़्ब कर लेगा। तो ये देखिए अच्छा खासा इसमें जो घी है वो जज़्ब हो गया है, लेकिन सारा तो नहीं होगा। लेकिन जब ये भुनाई पे आएगा ना तो उसके बाद सारा जो घी है वो इसका अलग हो जाएगा। तो आप उस स्टेज पे सारा घी अलग कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा रहने भी दे सकते हैं, मगर मैं जितना भी इसमें से निकाल सकूँगी मैं सारा निकाल लूँगी, मैं इसमें रहने नहीं दूँगी। तो आप भी अगर देख लीजिएगा आपको घी पसंद है तो थोड़ा सा रहने दीजिएगा, वरना सारा निकाल लीजिएगा। तो ये भुनाई इसकी अच्छी होगी अगर आप इसमें ज़्यादा ऑयल या घी जिसमें बना रहे हैं ज़्यादा रखेंगे तो इसकी भुनाई अच्छी होगी। वैसे भी हलवों में घी या ऑयल जो होता है वो ज़्यादा ही डलता है, तो इसलिए ज़्यादा रखिएगा, बाद में बेशक आप निकाल सकते हैं। और वो किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर लें, क्योंकि मैंने चख कर देखा था तो जो ऑयल था वो बिल्कुल भी मीठा नहीं था, तो मैंने यूज़ कर लिया था सालन के अंदर। जब ऑयल सारा अपने अंदर सोक कर ले सूजी तो उसके बाद आपने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 15 मिनट। तो 15 मिनट पे आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है, तो ये बहुत अच्छे से भुन जाता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो मैंने इसकी 15 मिनट भुनाई करी है और उसके बाद मैंने ये जो ड्राई फ्रूट निकाल के रखे थे फ्राई करके वो इसके अंदर डाल दिए और थोड़े से गार्निश के लिए रख लिए। तो बस अब इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, ये रेडी हो चुका है। तो देखिए जो ऑयल आपको नज़र आ रहा है इसको आप बाद में अलग कर लिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। बस कैरेमल का आप थोड़ा सा ख्याल रखें तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा हलवा बनेगा। अगर आपने कैरेमल का ज़रा सा भी डार्क कलर कर दिया तो आपका जो हलवा है वो कड़वा भी हो सकता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। तो ये देखें इसके अंदर जो हमने दूध डाला था वो सारा बिल्कुल सोक करा हुआ था सूजी ने। तो ये देख पहले बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में था, लई की तरह से हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे हमने इसकी बुनाई करी है तो ये सारा इसका जो दूध है वो बिल्कुल ड्राई हो गया। और ये देखिए किस तरह से भुना हुआ हलवा बना है हमारा। तो बस अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है। आप इसे देसी घी में बनाइएगा अगर हो तो देसी घी में बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। अगर देसी घी आप होममेड बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने होममेड बहुत ही इजी तरीके से आपको बनाना बताया है, तो आप उसको फॉलो करके बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा आपका घर में देसी घी बन के तैयार होता है। अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ और फिर बताती हूँ कि कैसा बना है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है और काफ़ी डिफरेंट इसका टेस्ट है कैरेमल की वजह से। इसमें कोई इलायची का पाउडर वगैरह आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कैरेमल का जो टेस्ट है वो खुद ही इतना मज़े का लगता है इस हलवे में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे सूजी का टुकड़ी हलवा भी मौजूद है और सूजी का जो नॉर्मल जो गीला वाला हलवा होता है वो भी है। और मैंने ये मखंडी हलवा भी आपको बनाना सिखा दिया है। बेसन का टुकड़ी हलवा भी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग देख के बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अंडों का हलवा भी मैंने बनाया है, वो भी बहुत मज़ेदार सा बनता है। और गाजर की बर्फ़ी भी मेरे चैनल पर अपलोड है, वो भी बहुत मज़ेदार सी बनती है। आगे सीज़न है, सर्दियों में गाजर आती हैं, तो आप लोग देखिएगा, ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों ने बनाया तो कैसा बना। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।